हेलो बच्चों, की हाल। स्वागत है आपका अपना चैनल EDU 360% में आयुष सर के साथ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो टॉपिक को लिख लीजिए और इसके बारे में हम समझाते हैं। विद्युत पदार्थ यानी इलेक्ट्रिकल मटेरियल का वह गुण, इलेक्ट्रिकल मटेरियल का वह प्रॉपर्टी यानी विद्युत पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह को रोकता है या विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि विद्युत पदार्थ का वह गुण या इलेक्ट्रिक मटेरियल का वह प्रॉपर्टीज जो अपने अंदर से फ्लो होने वाली करंट को विरोध करता है या रोकता है, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। CBSE बोर्ड वाले साथी जल्दी से इंग्लिश में लिखे। द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल विच रेजिस्ट और अपोज, विच रेजिस्ट और अपोज, विच रेजिस्ट, which resist or oppose the flow of current, which resist or oppose the flow of current is called resistance, is called resistance। आगे देखिए, अगला पॉइंट है प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं। रेजिस्टेंस आर रिप्रेजेंटेड बाई R, रेजिस्टेंस आर रिप्रेजेंटेड बाई R, प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं। अगला देखिए, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और ओम को ऐसे भी बनाते हैं। आगे देखिए, सन 1827 में, सन 1827 में जॉर्ज साइमंड्स ओम ने इसकी खोज किया था। सन 1827 में जॉर्ज साइमंड्स ने इसकी खोज की थी। इन 1827 JS ओम डिस्कवर्ड इन, यानी कि जो रेजिस्टेंस का खोज करता थे वो JS ओम थे। 1827 में खोज किए थे रेजिस्टेंस का। अब देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यानी कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस हमारा, प्रतिरोध हमारा यदि घटता है तो उस तार से या उस पदार्थ से बहने वाली करंट की वैल्यू बढ़ेगा, और जब हमारे प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो वो अपने अंदर से बहने वाली धारा को कम कर देगा। यानी कि जब प्रतिरोध बढ़ता है तो कहता है चिच्चा हम तुमको जा ही नहीं दे। रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो करंट को जाने ही नहीं देगा, रोकता है। यही तो गुण होता है हर एक मटेरियल का, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए, प्रतिरोध हमेशा निम्न रास्ता तय कर, देखिए प्रतिरोध हमेशा करंट, देखिए यहाँ पे प्रतिरोध नहीं होगा, यहाँ पे होगा करंट। करंट यानी धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध रास्ता तय करती है। यानी कि धारा जो होता है, धारा यानी करंट क्या करती है, कभी भी चाहती है कि हम उस रास्ते से पास हो जाए जिस रास्ते में प्रतिरोध क्या हो, बहुत कम हो, लो रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस लो हो। तो आप ही सोचिए, एक रास्ते में आपको रोकने वाले 100 लोग हैं और एक रास्ते में आपको रोकने वाले 4 लोग हैं, तो आप कौन से रास्ते को तय करेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर हम उस रास्ते को तय करेंगे जिसमें हमको रोकने वाले 4 लोग हैं। यानी कि आप हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेंगे। तो इसको भी लिखिए। अब इसके बाद ये हेडिंग, इसको इंग्लिश में लिखिए। द करेंट ऑलवेज फॉलोज लो रेजिस्टेंस पाथ, द करेंट ऑलवेज फॉलोज लो रेजिस्टेंस पाथ। अब जो अगला हेडिंग है वो है प्रतिरोध के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, प्रतिरोध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में लिखिए, रेजिस्टेंस आर मेनली 3 टाइप्स, रेजिस्टेंस आर मेनली 3 टाइप्स
पहला है निम्न प्रतिरोध यानी लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम से कम होता है। लो रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम से कम होता है। मध्यम प्रतिरोध यानी मीडियम रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम से ज़्यादा और 10 के घात 5 ओम से कम होता है। और उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 के घात 5 ओम से ज़्यादा होता है। अब देखिए जो अगला पॉइंट है कि मानव शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम होता है। कब? जब शरीर सूखा हुआ हो, जब शरीर सूखा हुआ हो। अगर शरीर गीला रहता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। लिखिए इंग्लिश में, ह्यूमन रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी विल 1000 ओम। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए बच्चों, जो अगला टॉपिक है हम लोगों का इसी वीडियो में, जो अगला टॉपिक है वो है प्रतिरोध का निर्भरता यानी डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध किन किन बातों पे डिपेंड करता है। जैसा कि टॉपिक है ऊपर हिंदी में और इंग्लिश में, तो ये दोनों लोग सीबीएसई और यूपी दोनों लोग लिख लीजिए, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले भी। तो देखिए, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध निम्न बातों पर डिपेंड करता है। किसी भी पदार्थ यानी मटेरियल का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस निम्न बातों पर डिपेंड यानी निर्भर करता है। निम्न बातों पे निर्भर करता है। सीबीएसई बोर्ड वाला लिखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी material depends on the following points। पहला होता है पदार्थ की लंबाई पर, पहला होता है पदार्थ की लंबाई पर। पहला क्या है? पहला किस बात पे डिपेंड करता है? पदार्थ की लंबाई पर, यानी मटेरियल, पदार्थ मीन्स मटेरियल की लेंथ पर। पहला किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल की लेंथ पर। दूसरा पदार्थ के अनुप्रस्थ काट पर, यानी मटेरियल के क्रॉस सेक्शन एरिया पर, मटेरियल के क्रॉस सेक्शन एरिया पे। पदार्थ की लंबाई पर यानी कि जो तार है वो कितना लंबा है कितना छोटा है, इन सब इसके लंबाई पर निर्भर करता है प्रतिरोध। और दूसरा पदार्थ के अनुप्रस्थ काट पर, यानी मटेरियल जो तार हम लोग लिए हैं कितना मोटा है और कितना पतला है, इस बात पे डिपेंड करता है। और तीसरा है तापमान पर, तीसरा है तापमान पे। तो लिखिए ऑन द पहला पॉइंट है ऑन द लेंथ ऑफ मटेरियल, दूसरा है ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल। सीबीएसई बोर्ड वाले लिखिए ऑन द लेंथ ऑफ मटेरियल, ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल। और थर्ड नंबर लिख लिए ऑन द टेम्परेचर, ऑन द टेम्परेचर। तो देखिए एक एक करके इन सब के बारे में क्लियर करते हैं कि पदार्थ की लंबाई पर, ऑन द लेंथ ऑफ मटेरियल, पदार्थ की लंबाई पर रेजिस्टेंस पदार्थ की लंबाई पर कैसे डिपेंड करता है, पदार्थ की लंबाई पर कैसे डिपेंड करता है। तो किसी भी तार का प्रतिरोध, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उस तार के लंबाई के, यानी किसी भी वायर का प्रतिरोध उस तार के लंबाई के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, DIRECTLY, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है। किसी भी तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप लोग बना लीजिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि रेजिस्टेंस क्या है? समानुपाती है लेंथ के। सीबीएसई बोर्ड वाले लिखिए द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर
इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर, इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर, इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर। पहला हम लोग यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि रेजिस्टेंस लेंथ के समानुपाती होता है। अब देखिए दूसरा है, यह पदार्थ के अनुप्रस्थ काट पर कैसे निर्भर करता है, पदार्थ के अनुप्रस्थ काट यानी ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल। तो देखिए किसी भी तार का प्रतिरोध, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उस तार के यानी उस वायर के अनुप्रस्थ काट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी विक्रमानुपाती, उस तार के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी विक्रमानुपाती होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी तार का रेजिस्टेंस उसके अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन एरिया के विक्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के विक्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको बना लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आपको बताते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यानी समानुपाती क्या होता है। हम जैसे जैसे रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में हमारी जब लंबाई बढ़ती जाएगी तो हम कहेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम जैसे जैसे घटाएंगे प्रतिरोध को उसी रेशियो में हमारी लंबाई भी घटती जाएगी, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ठीक इसके उल्टा ई रेजिस्टेंस चिच्चा बढ़ेंगे तो हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट के चिच्चा घटेंगे। कहने का मतलब है कि यदि हम अनुप्रस्थ काट को यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करते हैं तो उस तार का जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा, तार का रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। हेडिंग दीजिए सीबीएसई वाले, ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल। लिखिए द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर डिपेंड्स, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज, यहाँ से लिखिए द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट वायर। अब देखिए हमारा दो हो गया कि वो कैसे लंबाई के मान पे डिपेंड करता है, दूसरा हो गया वो कैसे अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन एरिया के मान पे डिपेंड करता है, तीसरा है कि प्रतिरोध तापमान के मान पर भी निर्भर करता है, प्रतिरोध तापमान के मान पर भी निर्भर करता है, यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। ये कैसे करता है वैल्यू पे डिपेंड, ये हम अलग टॉपिक है एक, उसमें बताएंगे कि जो कंडक्टर होता है उस पर कैसे डिपेंड करता है, जो सेमी कंडक्टर होता है उस पर कैसे डिपेंड करता है, और जो इंसुलेटर होता है चालक, कुचालक और अर्धचालक तीनों पे अलग अलग तरीके से ये अपना प्रभाव डालता है। सब ये हम वहाँ से पढ़ेंगे। अब देखिए जो बचा हमारा दो, इसको लिख लीजिए सीबीएसई बोर्ड वाले साथी, द रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो देखिए हमारा पहला इक्वेशन मिला ई, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दूसरा इक्वेशन मिला आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब हम करते क्या है, फ्रॉम इक्वेशन यानी कि समीकरण एक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी
कि इक्वेशन 1 और यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें ये पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, और रेजिस्टेंस क्या है हमारा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी जब हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट हमारा जुड़ जाता है, जैसे कि R इजकल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी हटा है तो इसके जगह पे एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, उसको बोलते हैं रो L बाई ए। ई इक्वेशन जो है, ई जो फॉर्मूला है, ये सारे लोग नोट डाउन कर लीजिए। R इजकल टू रो L बाई ए, जहाँ पे L क्या है, जहाँ पे L है, जहाँ L बराबर लंबाई, L बराबर लंबाई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, L बराबर लंबाई लेंथ, A बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया, A बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको बोलते हैं हम अनुप्रस्थ काट, जिसको क्या बोलते हैं हम, अनुप्रस्थ काट, जिसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट। और जो रो है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी। अब जो इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे स्पेसिफिक, इसके बाद वाली जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो वही पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो सारे बच्चों इसको नोट कर लो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे इस वाले फार्मूले को R इजकल टू रो L बाई ए को नोट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। देखिए जो अगला टॉपिक है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध यूपी बोर्ड वाले लिखे, CBSE बोर्ड वाले लिखे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए 1 मीटर लंबे 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार, यानी 1 मीटर लंबा और 1 मीटर मोटा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर मोटा तार, 1 मीटर लंबे 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले वायर का जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है किसका, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर मोटे तार का, उसे उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और उसे ही उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उसे उस तार का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले अनुप्रस्थ काट वाले तार का जो प्रतिरोध होता है उसे ही उस पूरे तार का, उसे ही उस तार का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। CBSE बोर्ड वाले लिखे साथी, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर of 1 meter long and 1 meter square cross sectional area, 1 meter square cross sectional area is called the specific resistance of that wire. Specific resistance of that wire. अब देखिए जो अगला पॉइंट है कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। CBSE बोर्ड वाले लिखे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब देखिए इससे जस्ट पीछे जो हम लोग डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का निर्भरता टॉपिक पढ़े थे, उसमें हमारा ये फॉर्मूला आया था, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है, नियतांक जो आता है वो होता है रो, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो देखिए जो ये हमारा रो है, इसका वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये इधर ही रह जाता है, इधर रेजिस्टेंस है, इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में, और इधर क्या है मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाता है। ये हमारा मिलता है फॉर्मूला। तो रो इजकल टू आर ए बाई एल, तो इसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाते हैं। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम किस चीज़ से दर्शाते हैं? रो से। किसको? रो से। किससे? रो से। तो लिखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई रो, और विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। यानी द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर, और ओम मीटर ऐसे भी लिख दीजिएगा शॉर्ट में, ओम मीटर होता है इसका किसी तार का प्रतिरोधकता उस तार के पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है। यानी रेजिस्टिविटी, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, किसी भी मटेरियल का प्रतिरोधकता किस बातों पर डिपेंड करता है? तो केवल और केवल उसके पदार्थ के नेचर पे, केवल और केवल उसके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले लिखेंगे कि द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ दैट वायर। तो चलिए साथियों, ये हम लोग का वीडियो यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो कल लेकर के आएंगे आपके लिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।